नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, कल मैं आपको सामान्य हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा था जिसका नाम था दोस्तों हिंदी साहित्य एवं रचनाएं। और उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा दोस्तों जो आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए दोस्तों सिलेक्शन टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं दोस्तों कि ये आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं और आपका सिलेक्शन करा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। मैं ये 10 टॉपिक जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिलेक्शन टॉपिक है, रामबाण टॉपिक है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। आप जब ऑनलाइन एग्जाम दोगे, एग्जाम देके जब बाहर आओगे, उसके 2-3-4 दिन बाद दोस्तों आप क्या करोगे, यूट्यूब में जाके क्या करोगे, कट ऑफ सर्च करोगे। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ कितना जा सकता है ये आप यूट्यूब में सर्च करने लगोगे। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे वीडियो देखोगे और बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार काश मेरे 4-5 नंबर और होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और परम सत्य बात वही भी होती है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो 3-4-5 नंबर से रुकता है। और ये बात सिर्फ मैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर रिविजन कर रहे हैं। बाकी आप सोचो कि हम अभी 2-4-10 दिन से पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन छोड़ रहे हैं, तो इस टाइप से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बात नहीं लागू होती है ना। तो चलिए, जो स्टूडेंट बाकायदा मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो है। और मैं 10 टॉपिक के नाम बता देता हूँ फटाफट। देखिए, सबसे पहले दोस्तों कल का टॉपिक हिंदी साहित्य और रचनाएं। ठीक, हिंदी साहित्य और रचनाएं ये टॉपिक है नहीं है दोस्तों, ये तो सब्जेक्ट ही होता है। यूपीएससी में इसमें मेंस लिखते हैं लोग इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बहुत बड़ा बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारी रचनाएं होती है, याद नहीं होती तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप एटलीस्ट दोस्तों जो लुसेंट के लास्ट में आपको प्रमुख जो लेखक हैं, ठीक है, उनको पढ़ लो, या फिर 9वीं 10वीं की हिंदी ग्रामर की पुस्तक उठा लो, उसमें जो कवि और लेखक वगैरह होते हैं उनकी रचनाएं पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड टॉपिक है दोस्तों साइंस के न्यूमेरिकल। साइंस के न्यूमेरिकल देखो, द्रव धातु क्या होती है, पारा होती है, द्रव धातु ब्रोमीन होती है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ इक्वलिटी में लेकर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी में लेकर जाएंगे, सिलेक्शन ही दिलवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपको दोस्तों ये न्यूमेरिकल ही दिलवाते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट दोस्तों साइंस में न्यूमेरिकल करते हैं। और अगर आपकी शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया और आपने कर दिए ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से ऊपर चले जाओगे। ठीक है, और बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं साइंस के। ठीक है, तो आपको साइंस के न्यूमेरिकल करना ही है। ठीक है, हिंदी साहित्य हो गया, साइंस के न्यूमेरिकल हो गया। तीसरा दोस्तों हिंदी पारिभाषिक शब्द मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जो हिंदी पारिभाषिक शब्द वाली होती है दोस्तों उनको पढ़ना है। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक दोस्तों मैंने नीचे लिख लिया है। चौथा टॉपिक है श्रृंखला। जो गणित में दोस्तों श्रृंखला सीरीज वाले सवाल आते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ठीक है, वो श्रृंखला वाले जो सवाल होते हैं वो थोड़ी कॉन्सेप्ट या कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से करना। एक क्वेश्चन आएगा उससे वो, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए ना तो आप बहुत दिक्कत में आओगे। ठीक है, और अगर आपने कर दिए तो आप बहुत ऊपर चल जाओगे। ठीक है, नंबर चौथा हो गया। 5वां नंबर टॉपिक है दोस्तों एमपी का करंट अफेयर्स। एमपी का करंट अफेयर्स आपको किसी भी कंडीशन में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और अगर आपने 3-4 क्वेश्चन में लापरवाही किए तो आप फिर बहुत दिक्कत में फंसने वाले हो। ठीक है, ये होगा कितने 5 टॉपिक। छठवां टॉपिक है दोस्तों कौन सा, आपका हो गया पर्यावरण विज्ञान। देखो, विज्ञान आप पढ़ रहे हो, ठीक, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था 7 to 10। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में ये नहीं पढ़ना है कि हम फिजिक्स के पढ़ लें, केमिस्ट्री के पढ़ लें और बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ लें, लेकिन उसमें लास्ट में जैसे जल प्रदूषण हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, ठीक है, जो वाटर सीवेज वाला हो गया, अपशिष्ट जल प्रबंधन हो गया, इन टॉपिक को पढ़ना है। मैंने प्रूफ के साथ आपको बता चुका हूँ कि इन टॉपिक से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी का सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है सेंटेंस एरर से। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, टेंस बेस आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब पढ़ते हो, लेकिन सेंटेंस एरर की प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट। अंग्रेजी में दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट आप क्या सोचते हो कि हम बिना स्पेलिंग टेस्ट पढ़े चल जाएंगे एग्जाम में और स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको सही कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक दोस्तों आप स्पेलिंग वाले जो वोकैबुलरी है उसको थोड़ा बहुत पढ़ो ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्पेलिंग फॉल्ट कैसे होती है और स्पेलिंग करेक्ट कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्षेत्रमिति और ज्यामिति। मतलब दोस्तों आपको जो एरिया वाले और ज्योमेट्री वाले सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, गणित की बात बता रहा हूँ, है ना, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक,
देखो पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि एक अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। ठीक है, अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों शायद मुझे ऐसा लगता है कि आर.एस. अग्रवाल में नहीं है। ठीक, शायद नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो आपको इस टाइप की चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। और ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़ना आपको दोस्तों, आपको मैंने बोला था कि 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ना होगा मैथ्स की। ठीक है, तो 9th-10th की एनसीईआरटी मैथ्स की जिसने पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का समय है। आप लेकिन मैंने जितने आगे जो आपको टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक को पढ़ लेना। मैं आपके अपने वीडियो में दोस्तों स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ये 10 टॉपिक के। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक आपके सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ठीक है, बाकायदा अच्छे से रिवीजन करो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आज। ठीक है, वो चीज़ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ साइंस वगैरह वो कैसे पढ़ाता हूँ। देखो ये मेरी दोस्तों ऐसी एक किताब है, मतलब रजिस्टर लिया हूँ मैंने, है ना, ये रजिस्टर है। और मैंने सिर्फ इसमें दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लिखता हूँ। किसके क्वेश्चन लिखता हूँ, एनसीईआरटी से, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, और जहाँ से मुझे मिलता है साइंस के, ठीक है, तो सब लिखता हूँ। और ऐसे लिखता हूँ, देखिए आपको दिखेगा नहीं क्योंकि फ्रंट कैमरा चालू है, इस टाइप से लिखता हूँ पूरे। ठीक है, और मुझे जिस टॉपिक में क्वेश्चन नया मिलता है दोस्तों मैं उनको उसी टॉपिक में उसी पन्ने में लिखता हूँ, और फिर आपको पूरा फैक्ट उस क्वेश्चन के माध्यम से उसमें छाप देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था जब कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, अभी फर्स्ट गार्ड की मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। ठीक है, और जिसने शॉर्ट नोट्स बनाया है बाकायदा, और कोई भी फैक्ट आपको कभी भी किसी टॉपिक में मिल जाए, चाहे आप कहीं से पढ़े दुनिया में, तो आपको इस कॉपी में दोस्तों लिख के चलना है। अगर ये कॉपी जो है दोस्तों आप बना लेते हो ना, पूरा इस पर साइंस भरी हुई है। ठीक है, ये लगभग भर चुकी है दोस्तों। ठीक है, पूरी साइंस इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये बीच के क्वेश्चन है, यहाँ जी प्रतिवर्ती क्रिया अनुवर्ती क्रिया वाला है। तो बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई मेरे को कंटेंट बनाने में। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगता कि हम इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दो, है ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि पेड कोर्स से अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देने की गारंटी देता हूं। अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ठीक, आगे आने वाले एग्जाम होंगे दोस्तों, उनमें भी अभी अपनी पढ़ाई चलती रहेगी कंटिन्यू। ठीक है, और अपन सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अपन ऐसा ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब फालतू बातें करें, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें करता हूँ मैं, है ना, जो मेरा अनुभव रहता है, और उसी के आधार पर दोस्तों आपको सारी बातें बताता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।